बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर हमने हैलोफॉर्म रिएक्शंस के बारे में आज हमने पढ़ना है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वो इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। हैलोफॉर्म रिएक्शंस होते क्या हैं, पहले इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। ऐसे रिएक्शंस बेटा जिनमें वन ऑफ द प्रोडक्ट कौन हो, हैलोफॉर्म हो, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शंस कहते हैं। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, दोज रिएक्शन इन विच हैलोफॉर्म इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड हैलोफॉर्म रिएक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपने याद रखनी है, पॉइंट टू बी नोटेड। ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स या एल्डिहाइड है या कीटोन है, अगर कार्बोनाइल कार्बन की एडजेसेंट पोजीशन पे अगर आपके पास मिथाइल ग्रुप मौजूद है तो ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या बनाते हैं, हैलोफॉर्म बनाते हैं। CH3 को हम क्या कह रहे हैं, हैलोफॉर्म कह रहे हैं। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करें। ये जो CH3 ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैलोफॉर्म में। और जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साल्ट के अंदर। RC डबल बॉन्ड ONA, इससे रेलिवेंट साल्ट बनेगा। इसके अलावा सोडियम हैलाइड बनेगा। और क्या प्रोड्यूस होगा भाई, और इसके अलावा जो है वाटर प्रोड्यूस होगा। ये जो हैलोफॉर्म है, अगर हम हैलोजेंस में क्लोरीन यूज़ करते हैं, यहाँ पे X2 की जगह क्लोरीन यूज़ करते हैं तो फिर क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। और अगर यहाँ पे Br2 ब्रोमीन यूज़ करते हैं तो फिर क्या बनेगा, ब्रोमोफॉर्म बनेगा, CHBr3 बनेगा, ये बनेगा। और अगर हम यहाँ पे X2 की जगह आयोडीन यूज़ करते हैं तो फिर क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा। अगर मैं इनकी फिजिकल स्टेट आपको साथ के साथ बताता चलूँ, जो क्लोरोफॉर्म होता है ये कलरलेस लिक्विड होता है, जो ब्रोमोफॉर्म होता है ये भी कलरलेस लिक्विड होता है, जो आयोडोफॉर्म होता है इसका कलर क्या होता है, येलो होता है। और इस रिएक्शन के अंदर येलो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होते हैं। और इन हैलोफॉर्म रिएक्शंस को हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं इन कलर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की वजह से। यानी हैलोफॉर्म रिएक्शन में जब हम आयोडीन यूज़ करेंगे, यहाँ पे आयोडीन यूज़ करेंगे तो फिर आयोडोफॉर्म बनेगा। डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स के दरमियान डिस्टिंक्शन करने के लिए हम आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शंस को एज आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है हम इसको यूज़ करते हैं। और हैलोफॉर्म रिएक्शन का ये जो यूज़ है आयोडोफॉर्म टेस्ट की शक्ल में, ये इंतहाई अहम है। और इससे रिलेटेड जो है एक्सरसाइज में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे कवर हो जाएंगे और आज का हमारा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। एक तीर से दो शिकार होने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें क्या मौजूद हो, कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ मिथाइल ग्रुप मौजूद हो, या ऐसी कार्बन हो जिसके साथ 3 हाइड्रोजन मौजूद हों, तो ये वाला जो ग्रुप है मिथाइल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आयोडोफॉर्म में। रिएक्शन हम करा रहे हैं बेटा किसके साथ, आयोडीन के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस की मौजूदगी में हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या बनेगा भाई, आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आयोडोफॉर्म के अंदर, CH3 के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। और रिमेनिंग जो पार्ट है उससे क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। एक कार्बन वाला साल्ट क्या होता है, ये HC डबल बॉन्ड ONA, ये सोडियम फॉर्मेट बना है। और सोडियम हैलाइड यहाँ पे जनरल रिएक्शंस के अंदर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम आयोडाइड। और क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, वाटर प्रोड्यूस होगा। बैलेंसिंग भी हम सीख लेते हैं, पहले इस जनरल रिएक्शन की बैलेंसिंग हम सीखते हैं। यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, हैलोजेंस को बैलेंस करना चाह रहा हूँ। ये 3 ये हो गए हैलोजन, 3 ये हो गए, 6 हो गए। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 to the 6, यहाँ पे हैलोजेंस भी 6 हैं और इस तरफ भी क्या है, 6 हैं। अब ज़रा सोडियम पे देखें, सोडियम के 3 एटम, ये 1, ये 4 एटम्स, और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये सोडियम क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन कितने हैं, ये 4
ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑक्सीजन कितने 4 और ये 1 5। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 और अगर वाटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 3 एंड 2 5। सब की बैलेंसिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स के जितने भी रिएक्शन हमने पढ़ने हैं सब की बैलेंसिंग बेटा हमने इसी तरह से करनी है। अब देखें एसिड एल्डिहाइड जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। बैलेंसिंग 20 की कर लें आप, यहाँ से 3 से स्टार्ट लेते हैं। आयोडीन के कितने एटम हो गए 3 और 3 6। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सोडियम कितने हो गए 3 और ये 1 4। सोडियम को बैलेंस करने के लिए मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 4 और 1 5। यहाँ पे कितने हैं ये 2 और ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 5। बाकी चीज़ें अपने आप बैलेंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई जो फॉर्म एल्डिहाइड है। क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है हाउ कैन यू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन एसिड एल्डिहाइड एंड फॉर्म एल्डिहाइड या इथेनॉल एंड मीथेनॉल। एसिड एल्डिहाइड को इथेनॉल भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं मीथेनॉल भी कहते हैं। तो इसके दरमियान डिस्टिंक्शन कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया बेटा कौन आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। कार्बोनाइल कार्बन की एडजेसेंट पोजीशन पर इसके राइट या लेफ्ट एडजेसेंट पोजीशन पे क्या होना चाहिए कोई मिथाइल ग्रुप मौजूद होना चाहिए। इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है तो नो रिएक्शन आप लिख दें या आप लिख दें नो आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम इसके दरमियान क्या कर सकते हैं डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। ये मैंने 1 2 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड लिखा हुआ है। प्रोपेन से प्रोपनल, क्या प्रोपनल आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। आपसे सवाल है, ज़रा चेक करें गौर करें। देखें कार्बोनाइल कार्बन की एडजेसेंट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऐसी कार्बन हो जिसके पास 3 हाइड्रोजन हो, जिसके पास 3 हाइड्रोजन होंगी वही आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब इसके पास 3 हाइड्रोजन नहीं है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कार्बोनाइल कार्बन की एडजेसेंट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप नहीं है तो आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा। यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हैं नो आयोडोफॉर्म। अगर आपसे डिस्टिंक्शन पूछी जाए बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल तो आप इसका ये रिएक्शन लिख देंगे और प्रोपेनॉल में आप क्या लिख देंगे नो आयोडोफॉर्म लिख देंगे। अब ज़रा बेंज एल्डिहाइड में देखें, बेंजीन के साथ ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो क्या ये जो है आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा बेंज एल्डिहाइड। कार्बोनाइल कार्बन के यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं है या ऐसी कार्बन नहीं है जिसके पास 3 हाइड्रोजन होने चाहिए तो ये भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन बेटा नहीं देगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नो आयोडोफॉर्म। मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपसे डिस्टिंक्शन पूछी जा सकती है बिटवीन इथेनॉल एंड बेंज़ल्डिहाइड, बिटवीन इथेनॉल एंड मीथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, डिफरेंट जो हैं डिस्टिंक्शंस आ सकती हैं। तो इस सारे रिएक्शन से हमने क्या नतीजा अखज़ किया बेटा, सिर्फ एसिड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स में सिर्फ एसिड एल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। याद रहेगा ना ये बात, एल्डिहाइड में सिर्फ एसिड एल्डिहाइड ऐसा है, क्योंकि एसिड एल्डिहाइड में कार्बोनाइल कार्बन के साथ मैं क्या बता रहा हूँ मिथाइल ग्रुप मौजूद है जो किस में कन्वर्ट हो जाता है आयोडोफॉर्म के अंदर। तो इसलिए हम कह रहे हैं सिर्फ एसिड एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है, बाकी एल्डिहाइड जो है आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं। अब हम कीटोन्स के अंदर जो है आयोडोफॉर्म रिएक्शंस की बात करें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के में अगर कार्बोनाइल कार्बन की एडजेसेंट पोजीशन पर राइट या लेफ्ट पे मिथाइल ग्रुप हो तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा, अदरवाइज आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। देखें भाई, इससे आयोडोफॉर्म रिएक्शन लिखते हैं, ये मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा आयोडोफॉर्म में, CH3 में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उससे क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। तो बना लो, 2 कार्बन वाला साल्ट ये बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ आ जाएगा ONA, सोडियम एसीटेट या इथानोएट, 2 कार्बन की वजह से इथानोएट कह रहे हैं। और क्या बनता है, सोडियम आयोडाइड बनेगा। और क्या प्रोड्यूस होगा जी, वाटर प्रोड्यूस होगा। बैलेंसिंग के लिए मैंने कहा था यहाँ से स्टार्ट लें, ये 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आयोडीन के कितने एटम हो जाएंगे 3 और यहाँ पे आयोडीन 3, टोटल कितने हो गए 6। 3 से मल्टीप्लाई करें तो आयोडीन यहाँ पे भी 6 हो गए। अब सोडियम को बैलेंस करें, सेकंड नंबर पे सोडियम के हो गए 3 और 1 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पे भी सोडियम आप क्या हो गए 4 हो गए। ऑक्सीजन को बैलेंस करें
ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ पे 4 एटम है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 4 है, 4 और 1 5, यहाँ पे कितने हैं 2 और ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई, इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई। क्या ये वाला जो है 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या था बेटा? इसका नाम है एसीटोन या 3 कार्बन की वजह से प्रोपेनॉन, और 1 2 3 4 5 पेंटानोन है, और क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन की पोजीशन जो है वो क्या है 3rd है, तो इसलिए इसका क्या नाम है 3 पेंटानोन। क्या 3 पेंटानोन आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा भाई? कार्बोनाइल कार्बन की एडजेसेंट पोजीशन पे हमने देखना मिथाइल ग्रुप है, राइट पे है नहीं है, लेफ्ट पे है नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नो आयोडोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। और ये जो हमारे पास है 1 2 3 4 कार्बन वाले को क्या कहेंगे? ब्यूटानोन। और यहाँ पे कार्बोनाइल किसका पोजीशन पे मौजूद है? 2nd पोजीशन पे, तो ये क्या हुआ 2 4 वाले को ब्यूटानोन कहते हैं, ये 2 ब्यूटानोन हो गया। क्या ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा? यस देगा। क्यों? कार्बोनाइल कार्बन की एडजेसेंट राइट या लेफ्ट पे अगर मिथाइल ग्रुप हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयोडोफॉर्म में। ये मिथाइल ग्रुप बेटा कन्वर्ट करो, CH3 आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और रिमेनिंग से क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। तो लिखवाएं साथ साथ, कॉपी पेंसिल अपने पास रखा करें, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O RONA, तो ये साल्ट बन गया। सोडियम प्रोपानोएट 3 कार्बन वाला साल्ट बना है। इसके अलावा क्या बनेगा जी? सोडियम आयोडाइड बनेगा, और क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर प्रोड्यूस होगा। बैलेंसिंग का वही तरीका, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोडीन 3 और 3 कितने हो गए? ये CH3 बेटा लिखना था। आयोडीन कितने हो गए? 3 एंड 3 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें आप। और सोडियम कितने हो गए? 3 और 1 4, यहाँ पे सोडियम को बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन के 1 और ये 4 एटम्स कितने हो गए? 5, यहाँ पे 2 और ये 3 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अब देखते हैं ये जो 1 2 3 4 5 कार्बन वाला कीटोन है, ये क्या कहलाएगा? पेंटानोन कहलाएगा। और 2nd पोजीशन पे कार्बोनाइल है, तो ये क्या कहलाएगा? 2 पेंटानोन। क्या 2 पेंटानोन आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है? हम कहेंगे यस, कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ क्या मौजूद है? मिथाइल ग्रुप मौजूद है। और ऐसे कीटोन जिनके कार्बोनाइल ग्रुप की एक तरफ हर सूरत कंपल्शन में यानी मिथाइल ग्रुप मौजूद हो तो वो मिथाइल कीटोन्स कहलाते हैं। ये सारे मिथाइल कीटोन हैं जिनके कार्बोनाइल ग्रुप के राइट या लेफ्ट पे हर सूरत क्या मौजूद है? मिथाइल ग्रुप, तो वो अपना मिथाइल कीटोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिथाइल कीटोन्स कहलाते हैं। तो इससे बनाओ भाई, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? आयोडोफॉर्म में, CH3, और जो रिमेनिंग ये वाले कार्बन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये रिमेनिंग पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 60 के अंदर, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O ONA, ये बन गया सोडियम। कितने कार्बन? 1 2 3 4 ब्यूटानोएट। और क्या बनेगा? सोडियम आयोडाइड। और क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर प्रोड्यूस होगा। बैलेंसिंग उसी तरह से 3 से, यहाँ से स्टार्ट हम ले रहे हैं सोडियम आयोडाइड से, हमेशा 3 से मल्टीप्लाई किया, आयोडीन 3 और 3 6, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, सोडियम 3 एंड 1 4, यहाँ पे कितने हैं? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम भी बैलेंस हो गई। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ये 1 एंड 4 5, ऑक्सीजन ये 2 एंड 1 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 एंड 3 5, ये भी क्या हो गए? बैलेंस हो गए। इन सारे रिएक्शन से हमने क्या नतीजा अखज़ किया भाई? सिर्फ और सिर्फ जो मिथाइल कीटोन्स हैं ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, यानी वो कीटोन जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हर सूरत मिथाइल ग्रुप है, सिर्फ वही आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। अदर मिथाइल कीटोन्स जो हैं वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। एक और बात है बेटा, पॉइंट टू बी नोटेड, तवज्जो करनी है मेरी बात की तरफ। मिथाइल कीटोन्स जब कन्वर्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर या उनके साल्ट्स के अंदर, तो एक कार्बन हमेशा कीटोन से कम होती है। ये देखें, अगर हम
इस कीटोन की बात करते हैं, इसमें कार्बन कितने हैं 1 2 3 4। इस साल्ट की या कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें, इससे रेलिवेंट कार्बोक्सिलिक एसिड की 1 2 3 4, और इसमें कितने 1 2 3 4 5, इसमें एक कार्बन क्या है लेस है। अच्छा, इससे हमने ये देखें एसीटोन से जो हमने साल्ट बनाया या साल्ट को जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें एक कार्बन क्या होगा लेस होगा 1 2, और इसमें कितने 1 2 3, तो एक कार्बन इसमें क्या है बेटा लेस है। मिथाइल कीटोन जब कन्वर्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर या उनके साल्ट्स के अंदर तो उनमें एक कार्बन लेस होती है देन द पेरेंट कीटोन। जिस कीटोन को आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया उस कीटोन से एक कार्बन क्या होती है कम होती है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ साथ अल्कोहल्स के अंदर भी हैलोफॉर्म रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल बेटा जिनमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पे हो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें 1 2, तो हाइड्रॉक्सिल कहाँ पे हो, हमेशा सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए। तो ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल जो हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो मैंने क्या कहा, दूसरे लफ्ज़ों में जो मैंने आपको समझाया था ये है फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन, और इसके साथ वाली कार्बन पे क्या मौजूद है 3 हाइड्रोजन हैं। आप यूं भी याद कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन और उसके साथ वाली कार्बन में 3 हाइड्रोजन हो तो वो आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है भाई। या हम क्या कह रहे हैं, ऐसे अल्कोहल्स सेकेंडरी अल्कोहल्स जिनमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप क्या होगा सेकंड पोजीशन पे होगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ये देखो ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडोफॉर्म में, और जो रिमेनिंग पार्ट है उससे क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। तो ये इसको साल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, RC डबल बॉन्ड ONA। इसके अलावा क्या बनता है, सोडियम आयोडाइड बनता है, और क्या बनता है, वाटर बनता है। इसके अंदर अल्कोहल्स के अंदर जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बैलेंसिंग कर रहे थे तो 3 से मल्टीप्लाई करते थे। अब ज़रा देखें, गौर करें, आयोडीन कितने हो गए 5 and 3 8, यहाँ पे 2 हैं तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए 8। सोडियम को ज़रा चेक करें, 5 and 1 6, यहाँ पे कितने हैं 1 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन आप बेटा चेक करें, ऑक्सीजन कितने हो गए 6 मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन 6 और 1 7, यहाँ पे 2 एंड ये 5 क्या हो गए 7 हो गए। ठीक है भाई। और प्राइमरी अल्कोहल्स देखें, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल जो है ऐसा प्राइमरी अल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। मैंने कहा आप यूं भी याद कर सकते हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन अगर हम इसको कंसीडर करें, इसकी साथ वाली कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हैं, या साथ वाला ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप है, तो ये आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो भाई ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडोफॉर्म में, CH3 आयोडोफॉर्म बन गया। और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको साल्ट में कन्वर्ट करें, एक कार्बन वाला साल्ट बनेगा, ये कार्बन, एक कार्बन वाला साल्ट ये होता है AC डबल बॉन्ड ONA, सोडियम फॉर्मेट, क्या बनेगा सोडियम आयोडाइड, और क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। बैलेंसिंग बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऊपर की है, यहाँ से स्टार्ट लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई किया आयोडीन 5 and 3 8, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो आयोडीन 8, सोडियम 5 and 1 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम इस तरफ भी कितने हो गए 6 हो गए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 6 and 1 7 2, और ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या हो गया 7 हो गया। क्या मिथाइल अल्कोहल या मीथानॉल बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा? तो हम कहेंगे नो। मैं कह रहा हूँ ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन इसको आप कंसीडर करते हैं तो साथ वाली कार्बन है नहीं। मैं कह रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन के साथ वाली कार्बन कौन सी हो, 3 हाइड्रोजन वाली या मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ये हो गई फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन और उसके आगे है ही नहीं, मिथाइल ग्रुप है ही नहीं, तो इसलिए ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। सिर्फ आप ये नतीजा कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स के अंदर इथाइल अल्कोहल जो है ये बेटा कौन सा टेस्ट देता है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। बाकी प्राइमरी अल्कोहल जो है आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते, आयोडोफॉर्म नहीं बनाते। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट हम कह सकते हैं, इसको हम यूज़ कर रहे हैं टू मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन मिथाइल कीटोन एंड अदर कीटोन। पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, साथ साथ समझाता रहा हूँ। इथानॉल एंड मिथानॉल,
ये इथानॉल और मीथानॉल, ये डिस्टिंक्शन हम कर रहे हैं। इथानॉल आयोडोफॉर्म दे रहा है, मीथानॉल जो है आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा। ठीक हो गया, मेरी बात समझ आ गई। या अदर प्राइमरी अल्कोहल जो हैं वो भी आयोडोफॉर्म नहीं देते। एसिड एल्डिहाइड और अदर एल्डिहाइड्स के दरमियान भी हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शंस के अंदर कुछ लिंक दिए गए हैं। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं पढ़ी तो इन लिंक्स के ज़रिए आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।